अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज है निकाह से एक दिन पहले का व्लॉग और सुबह सुबह उठने के साथ ही मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। असल में मैं सो रही थी, मुझे मेहंदी वाले की कॉल आ गई कि बाजी मैं आ गई हूँ, आप जो है मेहंदी लगवा लें। तो बस मैं मेहंदी भी लगवा रही थी और साथ में अपना ब्रेकफास्ट भी कर रही थी। असल में कल ढोलकी के साथ ही मेरी मेहंदी लगाई भी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो गई थी तो मेहंदी वाली को जाना था। तो उन्होंने कहा कि मैं कल आ जाऊँगी, आपकी मेहंदी लगा दूँगी। वैसे भी मेरे पास हाथों की मेहंदी रहती थी। आपको मेहंदी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। एंड इफ़ यू कैन रीड तो मुझे पता है मेरे हाथों पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, तो फिर मैं बाहर आई तो ये केक पड़ा हुआ था, तो ये मेरी कज़िन लाई थी कल ढोलकी पे, तो मैंने सोचा इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे तैयारी हो रही है सैंडविचेस की। मेरे हस्बैंड ने जो है वो फरमाइश की थी कि मुझे सैंडविचेस खाने हैं, प्लस में मेरे इन-लॉज़ भी आने वाले थे सामान लेके निकाह का। तो फिर बस मैं उसी के लिए तैयार हो रही हूँ और वहाँ पे जो है सैंडविचेस हम ज़्यादा करके बनवा रहे हैं कि एक जो है मेरे इन-लॉज़ आएंगे और फिर उनको हम देंगे कि वो जो है मेरे हस्बैंड के पास लेके जाएँ। तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ और मुझसे नहीं हो रहा था खुद मेकअप। पता नहीं, बहुत अजीब सी सिचुएशन होती है। तो फिर लाली ने कहा कि मैं तुम्हारा मेकअप कर लेती हूँ। आईब्रोज़ वैसे मैं खुद ही बनाती हूँ, लेकिन लाली भी अच्छी बनाती हैं तो मैंने उसको हैंड ओवर कर दी थी। और मैंने आई शेडो लाइट पिंक सा लगाया था, क्योंकि कंसीलर लगाने के बाद ना बिल्कुल ही ऐसे केकी लुक आ जाता है आइज़ का। तो इसलिए बस पिंक आई शेडो, उसके साथ हल्का सा आई शेडो लाइनर। एंड देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और यहाँ पे मेरे लॉज आ गए हैं और सैंडविचेस देखे सामने पड़े हुए हैं। कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। कल निकाह के साथ हमारी इंगेजमेंट सेरेमनी भी है, तो ये मेरे हस्बैंड की रिंग है जो कि कल मैं उनको पहनाने वाली हूँ। और यहाँ पे मेरा निकाह का सामान आ गया है। ये मेरा सेट है, सैंडल्स हैं, पर्स है और इसके साथ जो है ना मेरी निकाह की ड्रेस है, जो कि मुझे देख के बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं बाहर आके बैठ गई सबके साथ और बस रौनक लगी हुई थी और मैं जो थी ना अपनी मेहंदी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी। नाया बिल्कुल ही नींद में थी और मुझे इसके साथ बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इतनी फ्लफ़ी सी है ना। और देखें ये खाला ने जो है खाना भेजा है, उन्होंने कहा कि शादी वाला घर है और तुम लोग कहाँ से मैनेज करोगे इतने ज़्यादा खाना, ये वो। तो बस आसिया खाला ने कि एक कौरमा बनवा के भेजा था और साथ में नान भेजे और शामी कबाब भी थी, जो कि हम सब ने फिर मिल के खाई हैं। अच्छा, तो फिर मैं ना अपनी सैंडल्स ट्राई करके देख रही थी और चल के देख रही थी कि मैं चल पाऊँगी या नहीं। सारी बस रिहर्सल्स आज हो रही थी, क्योंकि कल बस निकाह ही था ना। तो बस इसको जो है ना वापस पैक करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये सैंडल्स जो है ना वो टेढ़ी-मेढ़ी सी हो जाती हैं। और फिर ये सब में जो है ना शानज़े मेरी हेल्प कर रही थी। आपको पता है लड़कियाँ भले छोटी ही हो ना, उनको छोटी उम्र से ही ऐसे सलीका वगैरह आ जाता है, तो शानज़े में तो कुछ ज़्यादा ही है। तो बस ये वापस बास्केट में डाल के रख रही थी एंड शी वाज़ सो हैप्पी मेरा ड्रेस देख के, सैंडल्स और ये सारा सामान देख के इमोशनल भी हो रही थी। और अब टाइम आ गया था इन सारी चीज़ों को अनपैक करके अपने रूम में रखने के लिए, क्योंकि बस अभी रात हो गई थी और थोड़ी देर में हम सोने वाले थे। तो मम्मा ने कहा खाला को कि आप अनपैक करो और जो है ना बस इसको इसके रूम में जो है आराम से सारा समेट के रख के आओ, ताकि सुबह उठने के साथ ही पार्लर चली जाएगी। और होता है लड़कियों को बहुत इस टाइम पे एंजाइटी होती है, मिक्स्ड ऑफ इमोशंस होते हैं। लेकिन मैं आपके साथ ऑनेस्टली बात करूँगी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वही बात है, मुझे ऐसे लग रहा था मेरी शादी नहीं है, किसी और की शादी है। तो बस मुझे जो है ना वो रियलाइज़ेशन ही नहीं थी कि मेरा निकाह हो रहा है। और मुझे यहाँ पे भूख लगी तो वही जो खाला ने भेजा था खाना मैं खा रही थी और साथ यहाँ पे हम सब बैठे हुए थे। मैं बैठी थी बड़ों के साथ, मम्मा, मामी चीना एंड राबिया खाला। एंड फिर जो है ना यहाँ पे मैं अपनी एंट्री की जो है ना रिहर्सल कर रही थी। तो बाबा के साथ तो नहीं कर पा रही थी, तो मैंने मम्मा को कहा कि आप बाबा, और वो मेरा भाई तो था ही था। तो बस फिर ना मैं इनको बता रही थी। मुझे कुछ नहीं था एंट्री करने में, मुझे ये था कि मेरे भाई जो है ना सही से एक्ट कर पाए और सही से मुझे लेके आ पाए। तो बस मैं अपनी व्हील पकड़ के और इनके साथ में जो है बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस कर रही थी। मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी, शर्म भी आ रही थी।
अच्छा, फिर नायाब और इल्हाम को भूख लगी थी तो हम इनको मैकडॉनल्ड्स लेके जा रहे थे साथ में। तो यहाँ पे देखिए हम जा रहे हैं और कहते हैं कि निकाह से एक दिन पहले आपको अपना जो सर है वो कवर करना चाहिए, स्पेशली जब आप बाहर जा रहे हों। याद रख, हम चाहते हो स्टोरीज पे अपडेट दे गई। तो वही टिपिकल शादी वाले घर में जो मजाक मस्ती होती है वो हुई, और अभी हम और मैं और लाली जो है ऊपर आ गए अपना सारा सामान वगैरह लेके, और यहाँ पे जो है अपनी निकाह की ड्रेस मैंने खोली हुई थी और उसको जो है लारिब आयरन कर रही थी। लाइक आई एम सो इमोशनल राइट नाउ कि वो अभी इस टाइम पे प्रेग्नेंट थी और वो मेरे लिए फिर भी ऐसा काम कर रही थी, तो आई एम रियली ग्रेटफुल। और उसके बाद देखें ये सारी बास्केट्स जो हैं वो मैंने और असमा ने रातें जाग के बनाई है। ये असल में गिफ्ट बॉक्सेस हैं, लाइक गिफ्ट बास्केट्स हैं जो कि हमने अपने लॉस के लिए तैयार की थी। और मुझे अचानक याद आया कि मैंने इन गिफ्ट बास्केट्स पे नेम टैग्स तो लगाई ही नहीं है। तो फिर एंड टाइम पे जो है ना मैंने लाइक देखें, अभी मैं शावर करके आई हूँ और मैं जो हूँ अभी ग्लू गन से सारे जो है नेम टैग्स लगा रही हूँ। और ये सारी बास्केट्स मैं हनी के रूम में लेके आई थी ताकि बच्चे वगैरह ना हो, क्योंकि आपको तो पता है बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं और फिर हर चीज़ में वो हाथ लगाते हैं। फिर इधर देखने में इनको क्यूरियोसिटी इतनी होती है ना, और हर चीज़ बस देखते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या है इसमें क्या नहीं। और ये बहुत मेहनत से बनी हुई थी, थैंक्स टू असमा एंड थैंक्स टू मी, जो कि मतलब इतनी एफ़र्ट डाली थी, क्योंकि मुझे बाहर से पैकिंग नहीं करवानी थी, क्योंकि ऑनेस्टली हैदराबाद में इतनी ज़्यादा अच्छी पैकिंग नहीं होती। तो बस मैंने सोचा मैं खुद ही करूँगी, जो मेरे माइंड में थी मैं इस तरह से करूँगी निकाह की थीम में। बस फिर हम मार्केट गए, वहाँ से सामान लिया और सारी ये बास्केट बनाई। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। उतना मैंने एंजॉय किया है ये व्लॉग बनाने में, एडिट करने में, उतना ही आपको देखने में भी मज़ा आया होगा। अगर मैं आपकी जगह पे व्यूअर होती ना तो मुझे तो बहुत मज़ा आता, क्योंकि सारी चीज़ें कितनी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो बस कंटिन्यू करते हैं। निकाह से एक दिन पहले जो भी मोमेंट्स होती हैं, सब कुछ होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और एक आपकी ज़िंदगी का बहुत एक बड़ा दिन होता है। तो फिर इसमें मतलब जैसे मैं कह रही हूँ ना कि मुझे फ़ील नहीं हो रहा था, एनजाइटी ये वो कुछ नहीं हो रहा था, ये सच बात है, नहीं हो रहा था। लेकिन ये इस वजह से नहीं हो रहा था, शायद मेरे अराउंड मेरे इन लॉज, मेरे घर वाले, वो सब मेरे साथ इतने इजी थे, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल किया था, जिसकी वजह से मुझे शायद ये चीज़ें, कोई डर, कोई कुछ फ़ील नहीं हो रहा था। तो आई होप ये जो सारी मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये इन बातों का कोई सेंस बन रहा होगा, बन रहा है नहीं बन रहा, मुझे ज़रूर बताइएगा। निकाह से एक दिन पहले जो भी मोमेंट्स होती हैं, सब कुछ होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और एक आपकी ज़िंदगी का बहुत एक बड़ा दिन होता है। तो फिर इसमें मतलब जैसे मैं कह रही हूँ ना कि मुझे फ़ील नहीं हो रहा था, एनजाइटी ये वो कुछ नहीं हो रहा था, ये सच बात है, नहीं हो रहा था। लेकिन ये इस वजह से नहीं हो रहा था, शायद मेरे अराउंड मेरे इन लॉज, मेरे घर वाले, वो सब मेरे साथ इतने इजी थे, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल किया था, जिसकी वजह से मुझे शायद ये चीज़ें, कोई डर, कोई कुछ फ़ील नहीं हो रहा था। तो आई होप ये जो सारी मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये इन बातों का कोई सेंस बन रहा होगा, बन रहा है नहीं बन रहा, मुझे ज़रूर बताइएगा। जो अभी नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो फाइनली निकाह का ही व्लॉग होगा। जो मैंने सारा रिकॉर्ड करवाया है, कुछ थोड़ा सा किया है, मैं तो ब्राइड थी इतना नहीं कर पाई, तो जितना जितना मैंने किया है मैं आपको ज़रूर लाइक नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो उसके लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।